we are back and today we will start with our topic calculations involving significant figures। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके, वहाँ पे हम क्या चीज़ देखेंगे, हमारे पास जो बेसिक कैलकुलेशंस हमारी क्या होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन डिवीजन। तो हम अपनी इन बेसिक कैलकुलेशंस को करेंगे इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की। एडिशन या सब्ट्रैक्शन को करने से पहले हम अपना एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, वो हमारा होता है राउंड ऑफ। हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है 1.349। अब अगर मुझे बोला जाए कि मुझे आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस तक इस चीज़ का आंसर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 9 को ड्रॉप करना पड़ेगा। या फिर मेरे पास कोई और वैल्यू है 1.4649, यहाँ पे मुझे बोला जाए आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस तक मेरे को ये आंसर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को ड्रॉप करना पड़ेगा एंड 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने जिस नंबर को ड्रॉप करना है वो हमारा ग्रेटर देन 5 है या फिर लेस देन 5 है, ठीक है। इक्वल टू 5 दैट मीन्स वो 5 है, वो बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि या तो वो नंबर हमारा लेस देन 5 होगा या फिर ग्रेटर देन 5 होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यही है 1.349। अब हमने यहाँ पे 9 को ड्रॉप करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक आंसर चाहिए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 9 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5। अगर 9 ग्रेटर देन 5 है तो जिस नंबर को हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे, इसे पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, 1.35। ये तो हमारे पास होगा हमारा फर्स्ट केस कि जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है वो हमारा ग्रेटर देन 5 है। अगर यहाँ पे 1.343 है मेरे पास, तो ये नंबर जो हमने ड्रॉप करना है, हम बात कर रहे हैं कि हमें हमारा आंसर सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक अगर हमें चाहिए, तो हमें इसे 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा। इस 3 को ड्रॉप करने के लिए अब हम देखेंगे कि ये लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5। तो हमें पता है कि जो हमारा 3 है वो लेस देन 5 होगा, तो उससे पहले वाला जो नंबर है उसे हम एज इट इज़ पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.34। क्लियर है सबको। होता क्या है कि अगर हम जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं वो हमारा ग्रेटर देन 5 है, तो पहले वाले जो डिजिट हैं उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। अगर हम जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, तो हम उस वैल्यू को, पहले वाले डिजिट को एज इट इज़ रख देंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि हमने जिस नंबर को ड्रॉप करना है अगर वो हमारा 5 ही है, हमें बोला गया कि हमें ये जो वैल्यू है, ये जो आंसर है, हमें सिर्फ आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस तक अगर हमें आंसर चाहिए, तो हमें इस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब अगर मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 को ड्रॉप करते टाइम इससे पहले वाले डिजिट पे क्या इफेक्ट होगा, अब हमने वो देखना है। यहाँ पे हम 2 केसेस लेके चलते हैं, 1.335 हो सकता है हमारे पास, या फिर 1.345। जब हम इस 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो उससे पहले वाला डिजिट अगर हमारा इवन है, तो हम उस वैल्यू को एज इट इज़ पुट कर देंगे। आंसर होगा हमारा 1.34। फर्दरमोर हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा 3 है, क्योंकि हमने 5 को ड्रॉप करना है, तो हम देखेंगे उससे पहले वाला डिजिट हमारा ओड है या इवन है। तो हमें पता है 3 हमारा ओड होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे +1 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर होगा 1.34, 1.21 एंड 1.1। हमें इन्हें ऐड करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम,
1.326, 1.20 एंड 1.4। अब हमें इन नंबर्स को ऐड करना है। सिंपली अगर हमें बोला जाए कि इन वैल्यूज़ को ऐड करो तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा 5 ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 6 2 9। सिंपली हमने आंसर दे दिया कि हमारे पास इनको ऐड करने के बाद यहाँ से ये आंसर आया और यहाँ से ये आंसर आया। लेकिन क्या हमारे ये जो आंसर्स हैं परफेक्ट हैं? नो। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारा देखेंगे हम वो कैसे पता करेंगे, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में। इन बोथ केसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारा आंसर हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे अपना लीस्ट प्रिसाइज नंबर। हम चेक करेंगे लीस्ट प्रिसाइज नंबर। अब यहाँ पे देखो लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है, ये वाला। हम ये चेक करेंगे कि आफ्टर डेसिमल यहाँ पे देखो आफ्टर डेसिमल यहाँ पे हमारे कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पे हमारे कितने डिजिट हैं 2, यहाँ पे हमारे कितने डिजिट हैं 3। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो हम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो हमारा परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लीस्ट प्रिसाइज नंबर के अकॉर्डिंग होगा आफ्टर डेसिमल। अब यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे थे 2, यहाँ पे थे 3, तो लीस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमने आंसर कितने डिजिट तक देना है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर अगर हम देखो यहाँ पे है 3.655। अब हमने आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक क्या करना है, आंसर देना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा और इस 5 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे। अब जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने राउंड ऑफ का रूल किया था, उसमें हमने क्या किया था, जब हम 5 को ड्रॉप करते हैं तो हम उससे पहले वाले डिजिट को देखते हैं वो इवन है या ओड। अब जो 5 है हमारे पास वो क्या है, ओड, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। फर्दर मोर हमें एग्जाम्पल आफ्टर डेसिमल कितनी प्लेसेस तक चाहिए, ओनली 1, क्योंकि लीस्ट प्रिसाइज नंबर हमारा क्या है, हमारा आंसर जो होगा वो आफ्टर डेसिमल 1 पॉइंट तक आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को भी ड्रॉप करेंगे। जब हम इस 6 को ड्रॉप करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारा 6 है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर 6 ग्रेटर देन 5 है, अगर हमारा जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 3.7। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे बात करें, सिंपली नॉर्मली हमने जो आंसर निकाला वो क्या आया 3.926। लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पे लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है, तो वो हमारा क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर जो होगा वो कहाँ से आएगा, इसके अकॉर्डिंग। तो आफ्टर डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे, ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं 1। तो अब हमें क्या करना होगा, 6 को ड्रॉप करना होगा, इस 2 को ड्रॉप करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 को ड्रॉप करेंगे। अगेन सेम रूल, 6 को ड्रॉप कर रहे हैं, 6 ग्रेटर देन 5, तो हम पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। फिर से हमें इस 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें आंसर कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, आफ्टर डेसिमल ओनली 1 प्लेस। तो अब हम इस 3 को ड्रॉप जब करेंगे तो हमें पता है जो हमारा 3 है वो लेस देन 5 है। तो जो पहले वाला नंबर है, सॉरी जो डिजिट है, उसे हम क्या करेंगे, एज इट इज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.0। ये होगा हमारा एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे। इन द सेम वे हम सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल फॉलो होगा हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की। जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए हमें करना है 0.01 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 2.4659 से। रैंडम हमने ऐसे कोई नंबर उठा लिया। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग,
वैसे तो हम इन्हें कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर जब हम इनका आंसर चेक करेंगे तो वहाँ पे रूल क्या होगा कि जब हम किन्हीं भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उन्हें डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कितने हैं। तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कल हमने रूल किया था, वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिपोर्ट करने का रूल क्या कहता था कि जो हमारे अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, कर चुके हैं हम ये 4 वैल्यूज लेस देन 1 आफ्टर डेसिमल और बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो हमारी ज़ीरो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो हमें पता है अब यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 2। और यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर चेक करेंगे तो वो देखो कितना है 1 2 3 4 5, कितने हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 5। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के टाइम पे हमने क्या करना है कि हम अपने जो नंबर हैं सबसे पहली चीज़ उसमें देखेंगे कि हमारा लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है। लीस्ट प्रिसाइज नंबर मीन्स कि आफ्टर डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट्स प्रेजेंट्स हैं, कितने डिजिट प्रेजेंट है आफ्टर डेसिमल, हम वो चीज़ देखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे आफ्टर डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट हैं 3, एंड आफ्टर डेसिमल यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 4। तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर हमारा कौन सा हुआ, ये वाला। फर्दर मोर हम क्या देखेंगे कि लीस्ट प्रिसाइज नंबर में भी जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होंगे जो हम कैलकुलेट करेंगे। रिपीट करती हूँ, जब भी हम किसी नंबर्स के मल्टीप्लाई या फिर उन्हें डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर है वो कौन सा है। दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं वहाँ पे। तो पहले हमने देखा आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। तो जो हमारा आंसर है उसके लिए हमने देख लिया कि हमारा लीस्ट प्रिसाइज नंबर ये है 0.011। फर्दर मोर हमने क्या देखना है कि लीस्ट प्रिसाइज नंबर में भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे हमने चेक किया हमारे पास 2 हैं। तो ऐसे ही मैं रैंडम वैल्यू ले लेती हूँ कि इसके कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे, मान लो हमारे पास कोई भी आंसर आ गया 0.00234, मान लो हमारे पास ये आ गया 6 लगा लो आगे। तो अब हमारा ये जो आंसर है ये तो हमने मान लो ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कि ये आंसर आएगा, हमने बोल दिया कि ये होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा कि जो हमारा आंसर है वो हमने कहाँ तक देना है, जितने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहाँ पे 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करेंगे। हमें पता है कि ये जो हमारी 0 है ये नॉट सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट जीरोज हैं। तो हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 2, सेकेंड क्या होगा 3। तो यहाँ से हमें अपना एग्जैक्ट आंसर देने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो लास्ट वाले जो डिजिट हैं इनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर हमने इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है वही सेम रूल लगेगा हमारे पास। 6 को ड्रॉप करेंगे, 4 को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम 6 को करते हैं। जब हम 6 को ड्रॉप करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारा 6 है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर 6 इज ग्रेटर देन 5 तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2 3 5। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में कितने चाहिए, 2 यहाँ तक। तो इस 5 को भी हम ड्रॉप करेंगे। तो जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे हमें पता है पहले वाला डिजिट अगर हमारे पास ओड है तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो आंसर होगा हमारा 0.0024। यही सेम रूल हमारा डिवीज़न में भी लगेगा। तो हमने देखा कि जब भी हम किन्हीं नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं तो हम एक्यूरेट आंसर है जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू वो क्या होगी, लीस्ट प्रिसाइज नंबर को हम देखेंगे। लीस्ट प्रिसाइज नंबर में भी हम ये देखेंगे कि वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। जितने वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही हमारे आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आएंगे और वो होगी हमारी एक्यूरेट वैल्यू।
यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।